नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मान्यता है कि सावन का हर दिन वरदान देने वाला होता है। सोमवार की तिथि महादेव को समर्पित है, तो सावन के मंगलवार को होती है मां मंगला गौरी की पूजन। धर्म ग्रंथ के जानकार ये मानते हैं कि जहां शिव हैं वहां शक्ति भी है। शिव के साथ शक्ति की आराधना इस पूरे सावन आपके जीवन की कई बाधाओं को दूर कर सकती हैं। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि मां मंगला गौरी का विधिवत पूजन करने और एक महा उपाय करने से आपके जीवन की कई मुश्किलों का सोमवार को भगवान महादेव की और मंगलवार को मंगला गौरी की जो पूजा होती है, यह जो मंगला गौरी का सावन के महीने में जो पूजन है, व्रत है, तो भगवान शिव का सोमवार को और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से गौरी शंकर की जब कृपा होती है तो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सर्वदा मंगल और कल्याण होता है। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना की जाती है। सावन में मां गौरी की पूजा मंगलकारी होती है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। मां गौरी की उपासना से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मां की कृपा से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो इस दिन की पूजा बहुत लाभदायी होती है। सावन में शिव के साथ शक्ति की पूजा परम फलदायी मानी गई है। माना जाता है कि सावन के हर मंगलवार को मां पार्वती मंगला गौरी बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शंकर तो मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का विधान बताया गया है। पंचांग में इस बार मंगला गौरी व्रत की 4 तिथियां हैं। 4 अगस्त पहला मंगल गौरी व्रत, 11 अगस्त दूसरा मंगल गौरी व्रत, 18 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत, 25 अगस्त चौथा मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी की पूजा में लाल वस्त्र पहन करके मंगला गौरी के मंदिर में जाएं। आप पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अगर महादेव का और मंगला गौरी दोनों का पूजन करती हैं तो जीवन में उनके हमेशा सौभाग्य बना रहता है। और जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हों उनको भी 5 फल प्रति मंगलवार को मंगला गौरी को अर्पण करने से जीवन में उनके जो जीवन साथी मिलता है उनको मनोनुकूल प्राप्त होता है। तो देखा आपने कितने कल्याणकारी है ये पावन तिथि। जब शिव और शक्ति का एक साथ मिलेगा वरदान तो भक्तों के बन जाएंगे बिगड़े काम। चलिए अब आपको मां मंगला गौरी से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी बताते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी देवी सती ने शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। कथा कहती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के माह में कठोर तप किया था। कहते हैं कि शिव जी ने इसी माह में देवी पार्वती से विवाह किया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को सावन का माह बहुत प्रिय है। इसलिए इस माह में कामना पूर्ति के महाप्रयोग भी किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन के मंगलवार को किए जाने वाले उपाय और पूजन आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तो अब आपको समझाते हैं मंगला गौरी की पूजन विधि क्या है। स्नान करके मां गौरी की पूजा का संकल्प लें। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता मंगला गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। एक चौमुखी घी का दीपक जलाएं। माता मंगला गौरी को लाल रंग के वस्त्र 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से उपासना करें। उनको धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें। ओम मंगलाय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ गौरी को 16 सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें। माँ गौरी को अर्पित की गई चुनरी स्वयं के पास रख लें।
खीर, पूड़ी, हलवा, मीठा पान, नारियल जैसे पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत का प्रसाद घर और अन्य सदस्यों में बांटें। मंगला गौरी के व्रत से जुड़े उपायों में अगर देखा जाए तो मंगलवार को नमक का त्याग करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन करके और भगवती की आराधना करनी चाहिए। और सौभाग्य की वस्तुएं अगर अर्पण करते हैं तो भगवती मंगला गौरी के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए यह बहुत सुंदर उपाय है कि हल्दी चढ़ावें और भगवती को सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ावें, 5 फल चढ़ावें। तो यह महा उपाय के नाम से इसको आप कर सकते हैं और कामना पूर्ति आपकी हो जाती है। तो आप भी ज्योतिषी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ही मां मंगला गौरी का पूजन करें, जिससे आपका जीवन संकटों से मुक्त हो सकेगा। पूरे सावन में अगर आप मां मंगला गौरी की विधिवत पूजन करेंगे तो कौन कौन से लाभ मां मंगला गौरी के पूजन से उठा सकते हैं और मां की कृपा पाने के लिए किस तरह से महा उपाय आपको करने होंगे, वो सब आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं कि मां मंगला गौरी मां पार्वती ही हैं और सावन के मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी की आराधना का विधान है। माना जाता है कि जिसके भी जीवन में विवाह की बाधा हो वो मां की पूजा से दूर हो जाती है। तो मां मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए कौन से महा उपाय आपको करने होंगे, गौर से देखिए। जब शिव संग करेंगे शक्ति का आह्वान, तब विवाह संबंधी हर बाधा का हो जाएगा निदान। जीवन से सारे विघ्नों के मिट जाएंगे निशान। मां मंगला गौरी की कृपा से होगा आपका उत्थान। शास्त्रों में मां मंगला गौरी के व्रत को अचूक माना गया है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत रखती हैं, जबकि कन्याएं मनवांछित वर की कामना में इस व्रत का पालन करती हैं। माना जाता है कि मां मंगला गौरी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर बने रहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ऐसे भक्त विधि विधान से मां मंगला गौरी की उपासना करें, जिससे उनकी विवाह संबंधी सभी दोषों का अंत मां की कृपा से हो सकता है। मंगलो भूमिपुत्रश्च, मंगल भूमि का स्वामी है, उसी भूमि पर हमको निवास करना है। तो जो भूमि का स्वामी है उनका पुत्र मंगल है। और मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रख करके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजन अपार सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। चलिए आपको ज्योतिष में बताया वो महाप्रयोग बताते हैं जब विवाह में बाधा आ रही हो, तब कौन सा महा उपाय किया जा सकता है। सावन के मंगलवार को सुबह या शाम मां गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं। मां को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाएं। मां गौरी को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। मां को लाल रंग की चुनरी और लौंग अर्पित करें। ओम ह्रीं गौरीय नमः मंत्र का जाप करें। जाप के बाद जल्दी विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। अभी आपने देखा कि अगर आपका विवाह न हो रहा हो तब किस तरह से मां मंगला गौरी की उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन तब क्या करें जब वैवाहिक जीवन में ढेरों बाधाएं हों,
दाम्पत्य जीवन में मिठास न हो, चलिए हम आपको इसका भी एक खास उपाय बताते हैं, जिसका पालन करने से मां मंगला गौरी की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शाम में मां गौरी की पूजा करें। मां गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जाप करें। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह खाते रहें। मां मंगला गौरी का सर्वोत्तम मंत्र सभी लोग जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में एक श्लोक है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह सर्वोत्तम मंत्र है। यह मंत्र मंगल करने के लिए है। सब कुछ आपका है, ऐसा भाव रख कर के समर्पण के भाव से जाकर के मंगला गौरी की अगर प्रार्थना और वंदना करते हैं तो उनके जीवन में सदा मंगल और कल्याण होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब भी आप मां मंगला गौरी का पूजन करें तो पूजा के अंत में भगवान शिव और मां पार्वती से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं, उनके लिए भी ये व्रत संतान प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो आप भी सच्चे मन और नियम संयम से मां मंगला गौरी की करें उपासना, जिससे आपका जीवन समृद्धि से भर जाए। बस आप मां को मनाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। ज्योतिष के बताए इन उपायों को अपनाइए, फिर देखिए मां की कृपा से आपका जीवन किस प्रकार सुखमय हो जाएगा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के अलौकिक दरबार में। अद्भुत है सावन का मंगलवार, जब आस्था शिव शक्ति की संयुक्त कृपा पाने के लिए लालायित रहती है। परम फलकारी है सावन का मंगलवार, जब मां मंगला गौरी संग पूजे जाते हैं देवाधिदेव महादेव। कामना पूर्ति की सबसे मंगलकारी तिथि है सावन का मंगलवार, जब मां मंगला गौरी की कृपा से पूर्ण होती है भक्तों की सभी कामनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में गौरी पूजन का बताया गया है, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिंजुक दाता। यह जो 2 चौपाइयाँ बताई गई हैं, इनको बाम अंग फरकन लगे। दोहा नंबर 234 से लेकर 236 तक का पाठ करने से गौरी माता प्रसन्न होकर के शीघ्र वरदान देती हैं। यह आस्था का उद्घोष है, विश्वास की जय जयकार है, प्रार्थना की वो लहर है जो महादेव के चरणों का स्पर्श कर खुद को धन्य समझती है। दिल्ली के चांदनी चौक में बना है 800 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर, जहां शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं, जहां लगता है भगवान गौरी शंकर का दरबार। मान्यता है कि आदिकाल से यहाँ विराजमान हैं भोलेनाथ। ये स्वयंभू शिवलिंग है। चांदी के सर्प से घिरे शंभुनाथ की ये अलौकिक छटा अद्भुत है। माँ गौरी और भगवान शिव का छोटा सा विग्रह भक्तों का मन मोह लेने वाला है। यहाँ उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर पवित्र भस्म आरती की जाती है। इस मंदिर के बेसमेंट में भगवान शिव की सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिरूप यानी रेप्लिका मौजूद है।
माना जाता है कि ये मंदिर एक भक्त की सच्ची आराधना और पूर्ण निष्ठा की साक्षात गवाही देता है। महाकाल के प्रति विश्वास इतना अटूट जो काल पर भी जीत दिलाते। मान्यता है कि इस मंदिर को मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर ने बनवाया था, जो बाबा शिव के परम भक्त थे। गौरी शंकर मंदिर में रोज भगवान शिव का बेहद खूबसूरत श्रृंगार किया जाता है। देखिए कैसे चंदन, अबीर, गुलाल और फूलों से सुसज्जित हो रहे हैं औघड़ दानी। माना जाता है कि गौरी शंकर के इस दरबार में गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं कहती हैं कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति और सुहागिनें संतान और पति की लंबी आयु की कामना लेकर यहाँ आती हैं। जितनी प्रकार की कामनाएं हैं हमारे जीवन में वह पूर्ण होती हैं। और खट विकार, मानव का जो शरीर है इसमें 6 प्रकार के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह जो 6 विकार हैं, यह विकार भी मंगला गौरी दूर कर देती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। माना जाता है कि सावन में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गौरी शंकर की आराधना करता है, ईश्वर की कृपा से उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सावन में भगवान गौरी शंकर की उपासना करने से वैवाहिक बाधा को लेकर कुंडली दोष तक का निवारण संभव है। गौरी शंकर मंदिर भारत के शैव संप्रदाय के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ना कोई बंधन, ना कोई रोक, लेकिन शर्त सिर्फ एक, मन में गौरी शंकर के प्रति सच्ची आस्था। ये महादेव की महिमा का गुणगान है। ये शिव शंकर की करुणा का बखान है। अविनाशी शिव तीनों लोक में सबसे महान है। ये संसार शिव के चरणों में ही तो समाया है और शिव को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आशुतोष तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोलियां भर जाती हैं। तो आप भी सावन में भगवान गौरी शंकर की आराधना करें, जिससे आपकी भी कामना हो सके पूर्ण। और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।